Hello everyone, welcome to a new session of Unit 2. तो आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे नए सेशन में क्रेडिट चेक्स एंड गेटिंग ऑथराइजेशन। तो पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि क्रेडिट होता क्या है, रिटेलर को क्रेडिट देने से क्या फायदे होते हैं और क्यों क्रेडिट दिया जाता है। तो क्रेडिट चेक्स में हम ये देखेंगे कि हम क्रेडिट दे रहे हैं, उससे पहले हम कैसे देखें कि जिसको हम क्रेडिट दे रहे हैं वो भरोसेमंद है या नहीं है। So any retail store's primary objective is to enhance profits. There is a need to identify the potential customers for making credit sales. So keeping this in mind, creditors must conduct credit check in order to understand whether customers have repaying capacity or not. This can reduce the risk of bad debts for the retailing firm. तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हम किसी को उधार में क्रेडिट पे हम कुछ भी अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं ये सोच के कि आगे जाके वो हमारे पैसे दे देगा, तो हमें ये देखना है कि उसके पास पैसे लौटाने की हैसियत है कि नहीं है, और अगर वो नहीं दे पाएगा तो क्या होगा, हमारा घाटा हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा कोई घाटा ना हो, इसीलिए हमें चेक करना पड़ता है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके पास अपना लोन चुकाने की, अपना उधार चुकाने की, अपना क्रेडिट वापस करने की हैसियत है कि नहीं। तो आइए देखते हैं क्रेडिट चेक होता क्या है। Credit check is a sort of search performed by the retailer to evaluate a customer's creditworthiness. After a credit check, a retailer is able to assess whether a customer can handle his or her money matters and fulfill the requirements for credit. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, क्रेडिट वर्दीनेस एक नया टर्म आ गया है। हम देख रहे हैं क्या जो हमारे सामने कस्टमर है उसकी इतनी काबिलियत है कि वो अपना लोन या अपना क्रेडिट वापस कर सके। तो हम कस्टमर का क्रेडिट वर्दीनेस देख रहे हैं, और जब हम ये चेक करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो कस्टमर है वो अपने मनी को कैसे हैंडल कर रहा है, और अगर वो हमसे लोन लेता है, क्रेडिट पे कुछ सामान लेता है, तो क्या वो उसको टाइम से लौटा पाएगा कि नहीं। तो हमारी जरूरत क्या है फॉर क्रेडिट चेकिंग? There a need for credit check. It helps the retailer to assess if a customer is credit worthy. तो reasons क्या क्या हैं? इससे आपके parties का interest cover हो जाता है। So credit check protects the interest of the parties. It also ensures that each party has the capacity to enter into a transaction. तो क्या retailer और customer दोनों के पास इतने पैसे हैं या इतना अफोर्ड कर सकते हैं, ये हम चेक कर लेते हैं। Retail firms should run a credit check on customers anytime whenever the customers apply for a loan, hire purchase, credit card, store card or line of credit. तो जब भी कोई भी कस्टमर क्रेडिट मांगे या लोन मांगे तब हमें उसको चेक करना पड़ेगा कि क्या वो क्रेडिट वर्दी है कि नहीं। तो अगर आपकी तनख्वाह है 10,000, आप मांग रहे हैं लोन 30,000 का, तो क्या आप उसे चुका पाएंगे? तो ये हमेशा चेक करना पड़ेगा। A credit check provides information about the customer's mortgage. अगर आपने कहीं पे भी कुछ भी गिरवी रखा हुआ है उसको मॉर्गेज कहते हैं। क्रेडिट कार्ड्स, जो आपके कार्ड्स होते हैं जो आपको अपने बैंक अकाउंट से ज्यादा खर्चने को अलाउ करते हैं। अरेंज्ड ओवरड्राफ्ट, आपके बैंक में सपोजिंग बैलेंस है 10,000, आपने बैंक से एक्स्ट्रा पैसा मांगा है तो ओवरड्राफ्ट हो गया, आपने जो एक्स्ट्रा पैसा लिया है। पर्सनल लोन्स तो आप समझते हैं, अपने लिए लोन लेना। कार फाइनेंस जो है, आपने अगर गाड़ी ली है और उसके लिए आपने लोन लिया है। हायर परचेजेस और आपका रीपेमेंट हिस्ट्री, तो आपके कुछ भी आपने लिया हो, आपने क्या उसका पैसा दिया है, आपने अपने फोन का पैसा दिया है, बिल्स जमा करे हैं कि नहीं, ये सब चेक किया जाता है। Credit record is basically an account of any type of credit of the customer given for the last 6 years. तो पिछले 6 साल तक चेक किया जाता है, और यहाँ पे देखा जाता है कि आपके पास कितना पैसा आपके पास आता है, आप उसका क्या करते हैं, क्या आप लोन्स अपने चुकाते हैं, क्या आप अपना लोन
शायद देते ही नहीं, क्या करते हैं आप, वो सब देखा जाता है। और जब आप क्रेडिट के लिए अप्लाई करते हैं तो कस्टमर से पूछा जाता है कि क्या उसकी मंजूरी है, रिटेलर को क्या वो अपनी मंजूरी दे रहा है उसका क्रेडिट फाइल चेक करने के लिए। So when applying for credit, a customer is asked by the lender for his consent to check the customer's credit file. This allows them to see a number of things such as the address of the customer, current commitments and reliability of the customer. तो जो क्राइटेरिया है वो वेरी करता है फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर. सो इट इज बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल प्रोफाइल एंड क्रेडिट हिस्ट्री. तो आप देखते हैं कि आपका जो कस्टमर है उससे आप पहले तो परमिशन लेते हैं, और जब आप परमिशन लेते हैं आप उसकी चेकिंग करते हैं तो एड्रेस निकल के आता है, उसने कौन कौन से लोन ले रखे हैं, उसने कौन कौन से लोन चुका दिए हैं टाइम से, वो सब नजर आता है. तो हर एक कस्टमर के लिए अलग होगा और उसके फाइनेंशियल प्रोफाइल और क्रेडिट हिस्ट्री पे. तो अलग क्यों होगा, आप जैसे अभी नए नए जॉब में लगे हैं, आप 10 साल से काम कर रहे हैं, आपने अभी आप स्टूडेंट हैं, आपको लोन चाहिए, तो ऐसे सब जगह अलग होगा. अब हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव क्रेडिट रिपोर्टिंग की. क्रेडिट चेक जो होता है, अभी तक वो देखा जाता था नेगेटिव बिहेवियर. हम देखते थे कौन से कस्टमर्स हैं जिन्होंने अपना लोन नहीं चुकाया या अपने कुछ भी टाइम से किया नहीं. तो क्रेडिट स्कोर इज नाउ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन टुगेदर विद अदर क्रेडिट एक्टिविटी ऑफ द कस्टमर्स फाइल सच एज प्रीवियस इंक्वायरीज फ्रॉम क्रेडिट प्रोवाइडर्स. तो वो क्या कर चुके हैं, क्या लोन लेते हैं, और उनका कितना तनख्वाह आती है, कितना इनकम है, कहाँ कहाँ से इनकम आ रही है, और उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही क्रेडिट. फिर हम बात कर रहे हैं हमारे प्रोसीजर की. प्रोसीजर क्या होता है जब हमें क्रेडिट चेक करना होता है. तो जैसे हमने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिटेलर के लिए कस्टमर को क्रेडिट देने से पहले चेक करना. जब हम क्रेडिट की बात करें, ये क्रेडिट कार्ड नहीं है. क्रेडिट कार्ड भी एक तरीका है क्रेडिट देने का, पर यहाँ रिटेलर क्रेडिट दे रहा है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या एक पर्टिकुलर लोन दे रहा है. और क्रेडिट कार्ड जो होता है वो आपके पास कार्ड होता है, आप कुछ भी खरीद सकते हैं अपने क्रेडिट लिमिट के हिसाब से. तो ये दोनों अलग चीजें हैं, दोनों है क्रेडिट. अब चेकिंग क्रेडिट इज एन important step before issuing credit. It allows you to make an informed decision about the level of risk associated with extending credit to the customer. Before retail firms extend credit to a customer, it is an important step to check a customer's credit history. तो क्रेडिट देने से पहले हम कस्टमर की हिस्ट्री चेक करते हैं. तो सबसे पहले हमें एक फॉर्म भरवाना होता है कस्टमर से, जिसमें हम लिखते हैं रिलीज ऑफ इंफॉर्मेशन. In order for the retailer to do a complete credit check on a customer, they will need the customer's permission. सिग्नेचर चाहिए होता है उसमें, तो वो फॉर्म भरेंगे. फॉर्म में लिखा होगा कि हाँ हम अपना मंजूरी दे रहे हैं हमारा चेकिंग करने के लिए. आप साइन करेंगे. उस साइन का मतलब ये है कि आपने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लिए हैं और आप उसको अग्री करते हैं. आप अपना करेक्ट एड्रेस देंगे, आप अपना एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन देंगे कि आपने कौन कौन से नौकरियां करी हैं और कितने टाइम से. तो अभी आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप एज अ कस्टमर गए हैं एक दुकान में और आपने एक वॉशिंग मशीन खरीदना है या मोबाइल फोन खरीदना है. तो आप कस्टमर हैं, आपने रिटेलर को कहा कि मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है, मैं इसे क्रेडिट पे लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ. तो आपने सपोजिंग 20,000 का एक मोबाइल फोन चूज किया. तो आपको रिटेलर ने कहा कि इस मोबाइल फोन के लिए आपको ये फॉर्म भरने पड़ेंगे. फॉर्म में आपको साइन करना पड़ेगा, अपना नेम, एड्रेस, आपका पूरा एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री लिखना पड़ेगा. उसके बाद वो चेक करेंगे कि आपको लोन देना सही होगा कि नहीं, और चेक करने के बाद फिर वो आपको इंस्टॉलमेंट्स में आपको ये मोबाइल फोन देंगे. तो आइए अब आगे देखते हैं. तो आता है लीगल एंड कंपनी प्रोसीजर्स फॉर गेटिंग ऑथराइजेशन. तो आपको जब तक कस्टमर साइन करके ना दे कि आप मेरा क्रेडिट हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, तब तक आप उसकी चेकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि लीगली अलाउड नहीं है. सो पर्सन्स क्रेडिट हिस्ट्री इज प्राइवेट. देयरफॉर अ रिटेल फर्म
needs to seek permission from the customer before accessing any information legally. तो क्रेडिट रिपोर्ट आपको कहाँ से मिलती है? कस्टमर्स आपको इन्फॉर्मेशन बताते हैं, वो इन्फॉर्मेशन आप चेक करते हैं, अपनी रिपोर्ट बनाते हैं। आप क्रेडिट वर्दीनेस पता कर सकते हैं, आजकल बहुत सारे आपके कंपनीज हैं जो क्रेडिट रेटिंग भी बताते हैं, तो वहां से आपको क्रेडिट रिपोर्ट बन जाता है। अब स्टेप्स क्या होते हैं क्रेडिट देने से पहले? आप हैं एक रिटेलर, आपको किसी को लोन पे या क्रेडिट पे कुछ सामान बेचना है, आप क्या करेंगे उससे पहले? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? If a business firm decides to offer credit terms to the customers, it should try to ensure that these customers will be both willing and able to pay in accordance with the agreed upon terms. तो क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि एक तो आप देने के तैयार हैं किसी कस्टमर को लोन या क्रेडिट पे सामान, तो कस्टमर तैयार होने चाहिए और हमारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो हम एज रिटेलर्स दे रहे हैं उस पे ये निभाने को तैयार हो। सो इट इज रिकमेंडेड दैट द फर्म्स फॉलो अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉर दिस। तो फर्म्स का क्या है? क्रिएट क्रेडिट पॉलिसी। Every retail store must create their credit policy. It will help them in running the retail business. It includes payment policies and expectations. तो आपको सबसे पहले अपना क्रेडिट पॉलिसी बनाना पड़ेगा। आप रिटेलर है, आपकी क्रेडिट पॉलिसी है, इसके हिसाब से आप कस्टमर्स को क्रेडिट देते हैं, आप रीपेमेंट लेते हैं, तो ये पूरी आपको एक तैयार करनी पड़ेगी। कस्टमर्स मस्ट कंप्लीट द क्रेडिट एप्लीकेशन। तो जो एप्लीकेशन है उसमें कस्टमर को अपना पूरा इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, नेम, एड्रेस, अपने एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, अपने बैंक अकाउंट के डिटेल्स, ये सब देना पड़ेगा ताकि पता लगे उसने पिछला कोई लोन लिया है जो पेमेंट नहीं करी है। फिर उसको अपने रेफरेंसेस देने पड़ेंगे, तो लोगों से भी पूछ सकते हैं जो आपके एज ए कस्टमर जानकार हो, जो आपके बारे में बता सके। फिर हम क्रेडिट चेक रन करेंगे। क्रेडिट चेक रन करने के लिए हमें देखना होगा कि कोई भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स तो नहीं है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट का मतलब ये है कि कस्टमर ने कोई ऐसा बिल तो नहीं जमा करके रखा हुआ जो अभी तक उसको पेमेंट करने की जरूरत है। फिर पर्सनल गारंटी हम लेंगे। अगर वो रिटेल स्टोर में है तो कस्टमर से पर्सनल गारंटी ले सकते हैं। कई बार बैंक से फाइनेंस आ रहा होता है तो वो ऑटोमेटिकली गारंटी दे देते हैं। और आप सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी ले सकते हैं। तो कस्टमर्स वो कह सकते हैं कि हम अगर टाइम से नहीं पे कर रहे हैं तो रिटेलर उस पे कोई चीज गिरवी भी रख सकता है या उस पे इंटरेस्ट भी ले सकता है। और आपको क्रेडिट लिमिट्स और पेमेंट टर्म्स भी सेट करने होते हैं। So set limits for the customer who seem to be credit worthy. Also decide how many days after the delivery of the products the full payment will be made. तो यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं कि आप इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट्स करवाएं या आप इतने टाइम पीरियड बाद फुल पेमेंट लें। तो ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसके साथ ही ये सेशन खत्म होता है। आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं। आपके यहाँ पे इन्होंने एक्टिविटीज दे रखी हैं। रिटेलर से आप पता करें कि क्रेडिट पॉलिसी है कि नहीं उनकी। और अब यहाँ बात कर रहे हैं हम क्रेडिट चेक स्ट्रेटेजीज अडॉप्टेड बाय कस्टमर्स टू चेक द कस्टमर्स हिस्ट्री या फाइनेंशियल हिस्ट्री। रिटेल फर्म्स मस्ट हैव गारंटी और लीगली दे शुड बी अलाउड फ्रॉम द कस्टमर। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है क्रेडिट चेक का? आपको रिस्क मैनेज करना है बैड डेट्स का। और आपको रिटेल फर्म जब क्रेडिट एक्सटेंड करते हैं कस्टमर्स को तो बेस्ट प्रैक्टिस है प्रोस्पेक्टिव कस्टमर की पूरी हिस्ट्री आप देख लें, उसका बैकग्राउंड देख लें, उसका फाइनेंशियल हिस्ट्री देख लें। तो यहाँ पे जो रिस्क इन्वॉल्व होता है ऑफरिंग क्रेडिट में वो होता है फाइनेंशियल रिस्क। फिर आपका यहाँ ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस हैं, वो भी आप देख सकते हैं। क्रेडिट चेक एक टाइप की सर्च ही होती है। क्रेडिट चेकिंग रिक्वायर्ड है तो ये फॉल्स है। क्रेडिट रिकॉर्ड जो है आपका वो आपका एक तरह का क्रेडिट हिस्ट्री है और आपका जो अप्रूवल है वो रिक्वायर्ड होता है। तो क्रेडिट चेक का क्या मतलब है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। पॉजिटिव क्रेडिट रिपोर्टिंग भी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्रेडिट चेकिंग की जरूरत क्या है, उसके लीगल प्रोसीजर्स क्या हैं, उसके स्टेप्स क्या हैं, ये सब भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके साथ ही हमारा
ये सेशन 2 खत्म होता है। अगले वीडियो में हम सेशन 3 डिस्कस करेंगे।